नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डिजिटल लाइब्रेरी पर। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने विराम चिन्ह क्या होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें पहला प्रकार जो अल्प विराम था उस पर विस्तृत चर्चा की थी। अब आज हम इस सेशन में दूसरा जो उसका प्रकार है अर्ध विराम, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? अर्ध विराम। नाम मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी शब्द आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, उससे ही अर्थ स्पष्ट होता है। तो इसमें है अर्ध और विराम। जहाँ अल्प विराम में तो थोड़ा रुकना होता था, लेकिन जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं, अल्प विराम में तो एकदम थोड़ा ठहरते हैं, लेकिन अल्प विराम से थोड़ा अधिक, अर्ध, आधा अधिक ठहरते हैं, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग हम करते हैं। और जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, वह अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्ध विराम मतलब आधा, बीच में आ गया, पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा, तो वो हो गया अर्ध विराम। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ ना कुछ संबंध रहता है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे पहला है, आमतौर पर अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि आमतौर पर जो है अर्ध विराम दो उपवाक्यों को जोड़ता है और जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं और जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब जिन शब्दों या पदों को और से नहीं जोड़ा जाता, वैसे दो उपवाक्यों को हम अर्ध विराम से जोड़ते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह लगाकर। दूसरा है, दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अब उपाधि कौन कौन सी? MA, B.Ed, MA, PhD। जब ऐसी उपाधि आ गई तो हम उसमें बीच में अर्ध विराम लगाते जाएंगे। MA, DSc आदि देख लेंगे। अब वह एक धूर्त आदमी है, अर्ध विराम। ऐसा उसके मित्र भी बताते हैं। यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं। ये सब उदाहरण दिए गए हैं। अब इसके आगे है, काम बंद है, कारोबार ठप है, बेकारी फैली है, चारों ओर हाहाकार है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। इस सब में देखिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। काम बंद है मतलब यहाँ पे अब हमें मतलब अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकने की आवश्यकता है, लेकिन पूर्ण विराम से कम। काम बंद है, पूरा अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है, लेकिन इसमें हमें कई उपवाक्यों को जोड़ना है, जोड़ते हुए चलना है। तो जैसे काम बंद है, फिर अर्ध विराम का प्रयोग, कारोबार ठप है, फिर अर्ध विराम का प्रयोग, बेकारी फैली है, चारों ओर हाहाकार है, पूर्ण विराम। दूसरा, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो इस तरह हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का प्रयोग हम दो उपवाक्यों के बीच में, मतलब जो वाक्य से छोटे होते हैं लेकिन शब्द से बड़े उपवाक्य, उन्हें जोड़ने के लिए अक्सर ही उसका प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा प्रकार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ पूरी बात स्पष्ट हो जाए, पूरा अर्थ उसका समझ में आ जाए और वाक्य भी समाप्त हो जाए, वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे पढ़ रहा हूँ,
पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। यह चिन्ह जो है हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन हिंदी भाषा में सबसे अधिक किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। मतलब जहाँ पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए, पूरी तरह रुकना हो, पूरी तरह ठहरना हो, जहाँ वाक्य की गति एकदम मंद हो जाए, मतलब सारे विचार स्पष्ट हो जाएं, सब कुछ हम अपनी बात को स्पष्टता कह लें, वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह हाथी है, स्पष्ट हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम। वह लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो। इन वाक्यों में सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सबके विचार अपने में पूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगना चाहिए। संक्षेप में कह सकते हैं प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। दूसरा है कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे वाक्यांश मतलब वाक्य से थोड़े वो छोटे हैं, तो जैसे गोरा रंग, अब गोरा रंग यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, नाक की सीध में ऊपर के होठ पर मक्खी की तरह कुछ काले बाल, सिर के बाल ना अधिक बड़े ना अधिक छोटे। अब ये वर्णन किया जा रहा है। तो और फिर इसके आगे है कानों के पास बालों में कुछ सफेदी, पानीदार बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, बाहर बंद गले का लंबा कोट। यहाँ व्यक्ति की मुख मुद्रा का बड़ा ही सजीव चित्र कुछ चुने हुए शब्दों तथा वाक्यांशों में खींचा गया है। प्रत्येक वाक्यांश अपने में पूर्ण और स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्यांश अपने में पूर्ण और स्वतंत्र हो, अर्थ स्पष्ट हो जाए, वाक्य की समाप्ति हो जाए, वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और विस्मयादिबोधक वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। तो इन दोनों वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, पूर्ण विराम। वह उसकी सौंदर्यता पर मुग्ध हो गया, पूर्ण विराम। वह छत से गिर गया, पूर्ण विराम। जैसे अब चौथा उदाहरण है या नियम कह लीजिए, दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में दो पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। जैसे आपने वो दोहे में या छंद में, चौपाई में देखा होगा कि अगर श्लोक है, चौपाई है, तो पहले वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम लगता है, लेकिन दूसरे वाक्य के जब दूसरी पंक्ति समाप्त हो जाती है तो वहाँ पे हम दो पूर्ण विराम लगाते हैं। ये प्रथा चली आ रही है। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है उदाहरण में, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पूर्ण विराम का, हाँ यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम का दुष्प्रयोग है। पूर्ण विराम के प्रयोग में सावधानी न रखने के कारण निम्नलिखित उदाहरण में अल्प विराम लगाया गया है। आप मुझे नहीं जानते। अब यहाँ देखिए पूर्ण विराम का पूर्ण ज्ञान नहीं है, यहाँ पे इसका दुष्प्रयोग दिखाया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन दूसरा जो है पानी गए ना उबरे मोती, यहाँ पे जो अल्प विराम लगा है ये चीज़ गलत है। यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पूरा सेंटेंस एक ही में है और पूरा वाक्य जो है अपने में पूर्ण अर्थ दे रहा है और समाप्ति की ओर है। तो यहाँ पे मतलब दोहरा पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, अल्प विराम यहाँ पे नहीं लगेगा।
कारण निम्नलिखित उदाहरण में अल्प विराम लगाया जाता है। आप मुझे नहीं जानते, यहाँ पे अल्प विराम। 2 महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ। यहाँ जानते के बाद अल्प विराम के स्थान पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ वाक्य पूरा हो गया है, दूसरा वाक्य पहले से बिल्कुल स्वतंत्र है। अब पूर्ण विराम का दुष्प्रयोग इस सारे उदाहरणों में बताया जा रहा है कि आप मुझे नहीं जानते। वाक्य यहाँ पे स्पष्ट हो गया, अर्थ स्पष्ट हो गया, वाक्य समाप्त हो गया, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। आप मुझे नहीं जानते, बस बात स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद महीने में 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ, तो यहाँ पे भी बात स्पष्ट हो रही है, तो ये दोनों जगह पे पूर्ण विराम का ही प्रयोग होगा। अब उसके बाद चौथा प्रकार है उपविराम। कॉलन। उपविराम क्या होता है? जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, इसके बाद हम नामों को गिनाएंगे। ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन इसका नाम और इसके उपयोग को आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे उपविराम मतलब बात तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हम किसी वस्तु या विषय या स्थान किसी के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है, उपविराम का प्रयोग करके मोहन, गोपाल, गिरिधर, कृष्ण, कन्हैया, जो भी है आदि आप आगे गिना सकते हैं। उसके बाद 5वां है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब इसका चिन्ह देखिए, एक पूर्ण विराम रहता है और नीचे एक बिंदी लगी होती है, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जहाँ पर हर्ष का भाव प्रकट हो, खुशी, प्रसन्नता का भाव प्रकट हो, वहाँ भी हम विस्मयादिबोधक का प्रयोग करेंगे। और ये गलत छप गया है, यहाँ पे विषाद रहेगा। और जहाँ विषाद, दुख प्रकट हो रहा है, और जहाँ विस्मय, आश्चर्य, घृणा, करुणा का भाव, दया का भाव, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आइए उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे इसमें दिया गया, वाह आप यहाँ कैसे पधारे। अब वाह देख के हम आश्चर्यचकित हो रहा, वाह आप यहाँ कैसे पधारे। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो यहाँ पे हम विषाद, दुख का भाव प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पे हम आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। ऐसे सारे उदाहरण आप बहुत से देख सकते हैं। हाय वो बेचारा कैसे मर गया, वाह आप यहाँ कैसे आ गए, आश्चर्य का भाव गया, और उसके बाद हर्ष, आपको देख के खुशी हुई। सारे भाव जहाँ पे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, हर्ष, विषाद, आश्चर्य, दुख, करुणा, दया, तो वहाँ पे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं, उस शब्द को लिखने के तुरंत बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फिर अपने वाक्य को पूर्ण करते हैं। उसके बाद इसमें पहला देख सकते हैं, आहाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे वाह तुम्हारा क्या कहना। दूसरा है, अपने से बड़े को सादर संबोधित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, हे ईश्वर सबका कल्याण हो। तो देखिए, आह्लाद सूचक खुशी, प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग, अपने से बड़े को सादर संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग। और तीसरा है, जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाएं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, यशस्वी हो, उसका पुत्र चिरंजीवी हो, प्रिय किशोर, स्नेह आशीर्वाद। तो जहाँ पर हम अपने छोटे को शुभकामना देंगे, सद्भावना देंगे, वहाँ पर भी इसका प्रयोग हम करेंगे। चौथा है, जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए। मन की हंसी खुशी मैंने आगे ही आप परिभाषा में ही देख लिए थे कि हर्ष, शोक, विषाद, करुणा, आश्चर्य, ये सब भाव जहाँ प्रकट होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, जैसे कैसा निखरा रूप है,
कैसा निखरा रूप है, एक आश्चर्य में, एक हंसी में, एक खुशी में हम उसे कह रहे हैं। तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश, वाह वाह, कितना अच्छा गीत गाया तुमने। तो यहाँ पर सब में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह में जो प्रश्न करता है, मतलब जो बोल रहा है, जो दूसरे को मतलब ये कह रहा है जैसे वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने, तो अब वो जो वक्ता है वो तो बोल दिया वाह वाह तुमने कितना अच्छा गीत गाया, लेकिन वो उत्तर की अपेक्षा नहीं करता। इसमें उत्तर की संभावना नहीं आती कि वो अगला व्यक्ति भी बोलेगा हाँ धन्यवाद या आपने मेरी प्रशंसा की, ऐसा कुछ उत्तर का कोई भी इसमें अपेक्षा नहीं रखा जाता है। इसके बाद पांचवा है संबोधन सूचक शब्द के बाद। संबोधन सूचक शब्द जैसे मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, मतलब संबोधित करके, मित्रों, भाइयों, बहनों, जहाँ हम साथियों, संबोधन किसी को मतलब अपने ओर संबोधित करेंगे। जैसे साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, तो मतलब हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद है अतिशयता। अतिशयता को प्रकट करने के लिए भी कभी कभी 2-3 विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अतिशयता को प्रकट करें जैसे अरे वह मर गया, शोक, महाशोक, मतलब जैसे दुख एकदम अतिशय अब हो चुका है उसको, जैसे शोक मतलब मर गया, शोक प्रकट कर रहे हैं, महाशोक प्रकट मतलब बहुत ज़्यादा हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हुए उसका प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्नवाचक नाम से ही स्पष्ट है, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिससे किसी से कोई बात पूछी जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हमने प्रश्न ही किया है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। वहाँ क्या रखा है, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए, इसका प्रयोग, ये सब हो गया उदाहरण। इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है, तो देखिए कौन कौन सी अवस्थाओं में। जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, वही बात कही जा रही है कि जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने या किए जाने का बोध हो, जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, जैसे स्थिति जो है वो हमें निश्चित ना हो, जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक। जहाँ व्यंग किया जाए, भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, मतलब प्रश्न किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, व्यंग किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जहाँ घुसखोरी का बाजार गर्म है, वहाँ ईमानदारी कैसे टिक सकती है, तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। चौथा है इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है, तो मतलब संदेह प्रकट करने, जब हमें संदेह होगा तो किसी से वो बात हम पूछेंगे, और जहाँ पर भी पूछने का भाव स्पष्ट हो, प्रश्न पूछा मतलब चाहे वो व्यंग के माध्यम से, चाहे वह स्थिति निश्चित करने के माध्यम से, या किसी पर संदेह प्रकट करने के माध्यम से, तो वहाँ पर निश्चय ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जहाँ पर भी प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से, मतलब कैसे भी, व्यंग के द्वारा या संदेह के द्वारा या स्थिति के द्वारा या अनिश्चितता में, तो इसका प्रयोग वहां पर होता है। जैसे संदेह प्रकट करने, जैसे इसमें कहा गया क्या कहा, वह निष्ठावान है, मतलब हम प्रश्न का ही भाव उत्पन्न कर रहे हैं, क्या कहा, वह निष्ठावान है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। इसके बाद सातवां है कोष्टक। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के बीच में कोई शब्द आ गया अथवा पद आ गया, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक लगाकर उसे वहां पे लिख देते हैं। जैसे कोई कठिन शब्द आ गया तो फिर उसका अर्थ हमें स्पष्ट करना है, तो ब्रैकेट में उसका आसान भाषा में अर्थ भी हम लिख देते हैं। जैसे उच्चारण,
अब उच्चारण का मतलब कोई नहीं समझ पा रहा, हम उसे स्पष्ट करने के लिए बोलना जीभ और कंठ से होता है। लता मंगेशकर भारत की कोकिला मतलब मीठा गाने वाली हैं। सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक, मूक मतलब मौन या चुप, तो उसे ब्रैकेट में दर्शाते हुए क्यों हो। तो ये हो जाता है कोष्टक का प्रयोग। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या है? हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। तो दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। मतलब दो शब्द के परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए, दो पदों में, दो शब्दों में जब हम संबंध स्पष्ट करेंगे, उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। अब सुख दुख, इसके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, संस्कृत की तरह संश्लेषणात्मक नहीं। भाषा विज्ञान, इन सब के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। साहित्य में भाषा विज्ञान क्या है, उसकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्या हुई, कैसे हुई। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि यदि हम देखें तो हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है? विश्लेषणात्मक है, संस्कृत की तरह संश्लेषणात्मक नहीं है। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हिंदी में होता है। एक उदाहरण देखें, जैसे गायन्ति रमनामानि संततम ये जना भुवि, नमस्तभ्यो नमस्तभ्यो नमस्तेभ्यो पुनः पुनः। तो ये संस्कृत का उदाहरण यहाँ दिया गया है। इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, पृथ्वी पर जो सदा राम नाम गाते हैं। इसमें रम नाम नमानि, रम नमानि कहा गया, मतलब राम नाम। तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, लेकिन संस्कृत में नहीं हुआ है। मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ, सततम ये जना भुवि, नमस्तभ्यो 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 पुनः पुनः। मैं उन्हें बार बार, पुनः पुनः, तो बार बार, यहाँ पे बार बार में योजक चिन्ह लगा है, लेकिन पुनः पुनः में नहीं लगा है। मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। गायन्ति रम नमामि सततम ये जना भुवि, नमस्तभ्यो 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 पुनः पुनः। पृथ्वी पर जो सदा राम नाम योजक चिन्ह गाते हैं, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ संस्कृत में रम नमानि लिखा गया और हिंदी में राम नाम। संस्कृत में पुनः पुनः लिखा गया और हिंदी में बार बार। अतः संस्कृत और हिंदी का अंतर स्पष्ट हो रहा है कि संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता और हिंदी में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।